लीजिए आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में एनडीए उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। बीजेपी के 7 उम्मीदवार हैं जिन्होंने पर्चा भरा है। अपना दल से 1 उम्मीदवार ने नामांकन किया है। वहीं बीजेपी से विजय बहादुर पाठक ने भी नामांकन किया। अपना दल से अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने भी नामांकन भरा है। वहीं सुबह सपा से 1, आरएलडी से 1 उम्मीदवार ने पर्चा भर दिया है। एनडीए के 10 और सपा के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जब नामांकन भरने पहुंचे तो उनके साथ केशव प्रसाद मौर्य को आप देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं। यानी डिप्टी सीएम और सीएम दोनों की मौजूदगी रही है। 21 मार्च को एमएलसी का जो चुनाव है वो होना है, जिसके लिए प्रत्याशियों की तरफ से पर्चा यहां पर भरा गया है। एनडीए ने 10 उम्मीदवारों को मैदान में यहां पर उतारा है। वहीं उत्तर प्रदेश में इन उम्मीदवारों की तरफ से पर्चा भरा गया है। बीजेपी के 7 उम्मीदवारों ने अपना जो नामांकन है वो यहां पर दाखिल कर दिया है। बीजेपी के 7 उम्मीदवार, इसमें सुभाषपा से 1, आरएलडी से 1 उम्मीदवार की तरफ से पर्चा यहां पर भरा गया है। तो एमएलसी के चुनाव को लेकर जो शुरुआत है वो यहां पर जद्दोजहद की हो चुकी है। और वहीं तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एनडीए के उम्मीदवार किस तरीके से नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों ने किया नामांकन। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को घोषित किया प्रत्याशी, तो वहीं महेंद्र सिंह ने पार्टी का जताया आभार। एमएलसी चुनावों को लेकर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, चुनाव जीतने का दावा किया। एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का भी बड़ा बयान, सभी 10 प्रत्याशियों के जीतने का किया दावा। एमएलसी प्रत्याशी घोषित होने पर संतोष सिंह ने भी पार्टी का जताया आभार। यूपी में 80 सीटें और देश भर में 400 सीट जीतने का दावा किया। नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ। योजना के तहत पीएम ने 1094 नमो ड्रोन दीदी सौंपे, तो वहीं महिलाओं को ड्रोन के जरिए खेती करने की दी जाएगी ट्रेनिंग। लखनऊ के अकबरनगर इलाके में भारी संख्या बल में पुलिस बल तैनात। नगर निगम और एलडीए ने काम पर लगाई रोक। कल शाम हुआ था भारी बवाल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़। वहीं सूरनकोट के दारा सांगला में मिली 7 आईईडी, सुरक्षा बलों को मिला वायरलेस फोन। लखनऊ के अकबरनगर में हुए बवाल के बाद एक्शन, पुलिस ने 7 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। जौनपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। स्कूल बस में हुई हादसे का शिकार, ड्राइवर समेत कई बच्चे घायल। सीतामढ़ी में बाल विवाह के खिलाफ पुलिस का एक्शन। गुजरात से बारात लेकर पहुंचा था दूल्हा, बीच में आधम की पुलिस की टीम। सीतापुर में 84 कोसी परिक्रमा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ शुरू, तो वहीं परिक्रमा के लिए रवाना हुआ परिक्रमा। तमिलनाडु के वेल्लोर में मायना कोलाई उत्सव में हादसा। मंदिर उत्सव के दौरान 60 फीट ऊंचा रथ ढहा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हरियाणा के रेवाड़ी में दिखा रफ्तार का कहर, तो वहीं सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग घायल। यूपी के गोरखपुर में अनियंत्रित कार ने 3 युवकों को कुचला, 2 लोगों की मौत, 1 की हालत गंभीर। रूस में फंसे 4 नेपाली लोग अपनी रिहाई के लिए भारत सरकार से की अपील, मांगी मदद। यूपी के बुलंदशहर में एनएच 34 पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, गंभीर रूप से घायल हुआ बाइक सवार। कार चालक को हिरासत में लिया गया। बहराइच में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार पिता और बेटी की मारी जोरदार टक्कर। वहीं हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं, वहीं अस्पताल में भर्ती कराए गए। शाहजहांपुर के थाना निगोही क्षेत्र में तांगे की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर शव रखकर लगाया जाम। प्रदर्शन करने मशक्कत के बाद किसी तरह प्रदर्शनकारियों को समझाया गया। बिहार के सीतामढ़ी में शादी समारोह में अचानक घर में लगी आग। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण आग पर काबू करने की कोशिश में जुटे। उत्तरी गाजा 19 में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे, आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। ये मोदी की गारंटी है कि जिस काम का वो शिलान्यास करते हैं जल्द ही उस काम को पूरा कर उद्घाटन भी करते हैं। इसके कई उदाहरण मौजूद हैं, मगर मोदी कैसे देश को 1 लाख करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं। उनमें गुरुग्राम और दिल्ली का एक्सप्रेसवे भी एक खास है, मगर ऐसी 112 परियोजनाओं का तोहफा मोदी हरियाणा से देने वाले हैं।
इनमें आंध्र प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बेंगलुरु एक्सप्रेसवे की सौगात होगी, तो 2,950 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे 16 का विकास भी होगा। कर्नाटक में 8,000 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे 748A का विकास होगा, तो 2,750 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों की भी शुरुआत होगी। हरियाणा में 4900 करोड़ की लागत से शामली अंबाला नेशनल हाईवे का भी विकास होगा, तो उत्तर प्रदेश में 4600 करोड़ की लागत से लखनऊ रिंग रोड का हिस्सा बनने वाला है। पंजाब में 3800 करोड़ की लागत से अमृतसर भटिंडा कॉरिडोर होगा, तो हिमाचल प्रदेश को 3400 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे 21 के विकास की सौगात दी जा रही है। इसके साथ ही देश के कई राज्यों में 32,700 करोड़ रुपए की 39 अन्य परियोजनाएं भी शामिल हैं, यानी ज्यादातर राज्यों को कुछ न कुछ मिल रहा है। वैसे तो मोदी की ये विकास यात्रा कई दिनों से जारी है। वो 27 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक करीब 15 राज्यों को लाखों करोड़ रुपए की सौगात दे रहे हैं। देश में किस स्पीड पर काम हो रहा है। पिछले 75 डेज में मैंने करीब 9 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। मोदी देश के नाम कुछ ही घंटों में 1 लाख करोड़ के विकास काम और भी सौंपने जा रहे हैं, जिनमें दिल्ली और गुरुग्राम का द्वारका एक्सप्रेसवे भी शामिल है। अब इस एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ खास बातें जान लीजिए। 4100 करोड़ रुपए की लागत से 8 लेन एक्सप्रेसवे के हिस्से की शुरुआत होने जा रही है। 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा सेक्शन की शुरुआत होने जा रही है। नेशनल हाईवे 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम में इसके बनने से अब ट्रैफिक में सुधार हो जाएगा और दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से गुरुग्राम बाईपास के बीच में सीधी कनेक्टिविटी होगी। इसमें 10.2 किलोमीटर लंबे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से बसई रेल ओवरब्रिज और 8.7 किलोमीटर लंबे बसई ROB से खेड़की दौला तक के 2 पैकेज शामिल हैं, जो जनता को बड़ी राहत देने वाले हैं, क्योंकि जनता को राहत देना और देश का विकास करना यही मोदी की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 3 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। अमित है हमारे साथ दिल्ली से, गुरुग्राम से वैभव हमारे साथ हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे से लोमस हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। लोमस, पहले आपके पास आते हुए, बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, कितना फायदा आम लोगों को इसके जरिए होने जा रहा है और क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर? बिल्कुल आपको सुमित मैं बता दूं कि देश में विकास की गंगा बह रही है और उसके सूत्रधार पीएम मोदी है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि लगातार ही हाईवे का निर्माण किया जा रहा है और उनका शिलान्यास किया जा रहा है। साफ तौर पे अभी हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे मौजूद हैं और कुछ ही देर के बाद यहाँ पीएम मोदी पहुंचेंगे। उनका द्वारा ये एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा। साफ तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेसवे को एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत पे 8 लेन का ये एक्सप्रेसवे है और इसके शिलान्यास के बाद जो यहाँ के लोग हैं, द्वारका के लोग हैं, जो गुड़गांव के लोग हैं, जो तमाम लोग जाम में लगातार फंसते हुए नजर आते थे, घंटों का जाम रहता था, अब वो पूर्णतः जाम से उनको राहत मिल जाएगी। और साथ ही जो लोग यहाँ पे इंटरनेशनल हवाई अड्डे से बाहर निकलते थे और उनको गुड़गांव जाना होता था तो काफी लंबा जाम उनको झेलना पड़ता था, तो उस जाम से भी पूरी तरीके से राहत मिल जाएगी। और साथ ही और जिसको मुंबई का सफर करना हो, दिल्ली से निकलकर मुंबई जाना हो बाय रोड, उसके लिए भी ये कनेक्टिंग जो एक्सप्रेसवे है काफी यहाँ पे राहत की सांस देने वाली है। और साफ तौर पे कुछ देर के बाद जब पीएम मोदी पहुंचेंगे, उनके द्वारा इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा और उसकी तैयारी मैं अपने विजय को बोलूंगा कि दिखाने के लिए उसकी तैयारी यहाँ पे पूरी कर ली गई है। कुछ देर के बाद जब पीएम मोदी पहुंचेंगे, उनके द्वारा इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जाएगा और यहाँ पर देखिए तैयारी यहाँ पूर्ण हो चुकी है। जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो पूरी तरीके से यहाँ कर लिया गया। NSG भी पहुंच चुकी है और तमाम जो सुरक्षा कर्मी है यहाँ पर सुबह से ही पहुंचे हुए। लगातार ही जो यहाँ पे आसपास जो अधिकारी है वो भी पहुंचे हुए, जो समर्थक है वो भी लगातार पहुंचे, जो आम जनता है वो भी दूर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो आम जनता है उनको यहाँ पे राहत मिलने वाला है। बिल्कुल, ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है ये वाकई आम आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। लोमस, आपके पास लौटेंगे हम। गुरुग्राम से वैभव भी हमारे साथ हैं और साथ ही अमित भी हमारे साथ हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आप किस छोर पर मौजूद है? क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो कई जगहों पर, खासकर हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो जाम से बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है।
बिल्कुल, देखिए गायत्री, मैं आपको बताऊं कि जाम में मैं भी फंसा हुआ हूं। मेरे ठीक सामने आपको वहां पर वो जो सर्कल दिख रहा है वही द्वारका एक्सप्रेसवे है और पहली बार देश में 8 जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, इसके बनने से बहुत सारा फायदा होगा। गुरुग्राम, जयपुर, हरियाणा, मनेसर, नोएडा, इन तमाम इलाकों में जो जाम लगता है उससे निजात मिलेगी और ये करीब 18 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। NH-48 से होता हुआ बजखेड़ा जो बॉर्डर है वहां तक जाएगा और मनेसर जाने में जो पहले 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगता था, करीब आधे घंटे की दूरी तय करनी पड़ेगी, आधे घंटे का वक्त लगेगा और आदमी यहां से मनेसर पहुंच जाएगा। ये जो रास्ता है ये IGI को जोड़ता है, टर्मिनल T1, T2, T3 को जोड़ता है और मेरे ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं वो एक्सप्रेसवे वाला रास्ता है। इसी रास्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ वक्त में पहुंचने वाले, इनॉग्रेशन करेंगे, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा है गायत्री, और शायद ये एक्सप्रेसवे का जब इनॉग्रेशन हो जाएगा तो जो ट्रैफिक आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस ट्रैफिक से निजात मिलेगी, राहत मिलेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहली बार इस टेक्नोलॉजी से 8 लेन का जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो एलिवेटेड होगा, यानी फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर, उसके ऊपर एक और फ्लाईओवर। अमूमन इस तरह का ये जो तस्वीर आप बता रहे हैं अमित, यही विकसित भारत की तस्वीर है और इसी को सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी विजन के साथ। हमारे साथ वैभव भी जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। वैभव, वहां पर क्या सौगातें देने वाले प्रधानमंत्री? कनेक्टिविटी तो बेहतर होने वाली दिल्ली से, और क्या कुछ रहने वाला है? सलोनी, बिल्कुल एक बात का आपने जिक्र किया, विकसित देश, किसी भी विकसित देश की रीढ़ जो है वो उसकी सड़क कनेक्टिविटी होती हो और भारत में कैसे सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है उसका उदाहरण पूरा देश देख रहा है। हम इस वक्त द्वारका एक्सप्रेसवे के शुरुआत में हैं और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे और यहीं से उनके जिस रोड शो की बात की जा रही है उसकी शुरुआत होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दरअसल इस रूट पर इस वक्त आपको चारों तरफ ट्रैफिक नजर आ रहा होगा, लेकिन इस द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद से एक आंकड़ा अनुमानित ये है कि तकरीबन 12 लाख निजी वाहनों का लोड जो है वो इन एक्सप्रेसवे से जो है वो कम होगा। जो सीधा गुड़गांव जाना चाहते हैं दिल्ली कनेक्टिविटी को लेकर, ये एक्सप्रेसवे कहीं ना कहीं से संजीवनी साबित होगा दिल्ली NCR में रहने वाले उन सभी लोगों के लिए जो इन सड़कों पर जूझते हैं, इन सड़कों से गुजरते हैं। और आप देखिएगा इस रोड पर ट्रैफिक लगातार कंटिन्यू आपको चलता हुआ नजर आ रहा होगा। पीछे जहां तक आपकी नजर जाएगी, दरअसल ये दिल्ली और गुड़गांव को जोड़ने वाला हाईवे है, लेकिन अब द्वारका एक्सप्रेसवे के आज उद्घाटन के बाद से आप ये समझिएगा कि इन सभी